हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 5 जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन का सॉल्यूशन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है प्रूव दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाई इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ सुरेश, आल्सो प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। आपको 6 ट्रांजैक्शन शो हो रही है जिसके आपको अकाउंटिंग इक्वेशन करनी है। यहाँ पे आपको बैलेंस शीट भी बनानी है। तो चलिए एक बार अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मेट को समझ लेते हैं। तो इस तरीके का फॉर्मेट होगा अकाउंटिंग इक्वेशन का। सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट थोड़ी दूर करके आप इक्वल में लायबिलिटी प्लस कैपिटल लिखेंगे। एसेट में जो बात हो रही है वो कैश स्टॉक प्रीपेड की हो रही है। लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और क्रेडिटर की बात हो रही है। कैपिटल तो कैपिटल होता ही है। ये आपको क्वेश्चन रीड करने पे पता चलेगा कि किन एसेट्स की बात हो रही है और किन लायबिलिटी की बात हो रही है। पहली ट्रांजैक्शन हमें गिवन है कमेंस बिजनेस विद कैश रुपीज 60,000। तो 60,000 के साथ बिजनेस स्टार्ट किया गया है। इसका इम्पैक्ट दो जगह होगा। एक तो 60,000 से कैश इंक्रीज हो जाएगा, दूसरा हमारा कैपिटल भी 60,000 से इंक्रीज हो जाएगी। जहाँ पे कोई इसका इम्पैक्ट नहीं हुआ वहां पे जीरो मेंशन कीजिएगा। इसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन है पेड रेंट इन एडवांस 500। तो देखिए यहाँ पे रेंट पे किया गया एडवांस में, तो इसका इम्पैक्ट दो जगह होगा। एक तो कैश में से 500 रुपीज माइनस हो जाएंगे, दूसरा प्रीपेड में 500 रुपीज आ जाएगा क्योंकि एडवांस में पे कर दिया है। और जहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहां पे जीरो ही आएगा। अब यहाँ पे माइनस कीजिएगा तो 60,000 माइनस 500 करेंगे तो 59,500 आएगा। स्टॉक में जीरो ही आएगा, प्रीपेड में 500, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में जीरो आएगा, क्रेडिटर में जीरो आएगा और कैपिटल में 60,000 आएगा। थर्ड ट्रांजेक्शन हमें बता रखी है परचेज गुड फॉर कैश 30,000 एंड क्रेडिट 20,000। तो इस एंट्री का इम्पैक्ट तीन जगह होगा। पहला तो देखिए गुड परचेज किए गए हैं कैश में तो 30,000 कैश कम हो गया। 50,000 का स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि 30,000 के कैश में परचेज किए गए हैं, 20,000 के उधार में परचेज किया गया है। और साथ के साथ 20,000 से हमारी क्या होगी, क्रेडिटर भी इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि 20,000 जो उधार में परचेज किया गया है ना, ये हमारे क्रेडिटर होते हैं। तो क्रेडिटर भी हमारे 20,000 से क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो तीन जगह से एंट्री का इम्पैक्ट होगा। अब आपको टोटल करना है। तो 59,500 में से 30,000 माइनस करेंगे तो 29,500 आएगा। इसके बाद स्टॉक में 50,000 आएगा, प्रीपेड में 500, आउटस्टैंडिंग में जीरो ही आएगा, क्रेडिटर में 20,000 आएगा और कैपिटल में 60,000 आएगा। इसके बाद फोर्थ ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड फॉर कैश 30,000 कॉस्टिंग 20,000। 20,000 के गुड्स को 30,000 में बेच दिया गया तो कैश में 30,000 प्लस कर दीजिए, स्टॉक में से 20,000 माइनस कर दीजिए और जो डिफरेंस होगा ना 10,000 का उसको आप कैपिटल में प्लस कीजिए। अब यहाँ पे आपका फिर टोटल करना है। तो टोटल करके कैश में जो आएगा वो 59,500 होगा, स्टॉक में 30,000 आएगा, प्रीपेड में 500 आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में जीरो ही आएगा, क्रेडिटर में 20,000 आएगा और कैपिटल में प्लस करने पे 70,000 आएगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करनी है जो कि हमें गिवन है प्रीपेड पेड सैलरी 500 रुपीज एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग बिंग 100 रुपीज। तो यहाँ पे सैलरी पे किया गई है 500 रुपीज, तो 500 रुपीज कैश में से माइनस कर दीजिए। इसके बाद आपको 100 रुपीज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस थे तो 100 रुपीज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में मेंशन कीजिए और कैपिटल में जो अमाउंट माइनस होगा वो 600 रुपीज होगा। 500 तो सैलरी का और 100 रुपीज आउटस्टैंडिंग सैलरी का, टोटल 600 रुपीज कहाँ से माइनस होगा, कैपिटल में माइनस होगा। यहाँ सेंटर कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहां पे जीरो ही मेंशन कीजिएगा। इसके बाद फिर से टोटल कीजिए तो 59,000 कैश में आएगा, स्टॉक में आपका 30,000 आएगा, प्रीपेड में 500, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में जीरो आएगा, क्रेडिटर में 20,000 आएगा और कैपिटल में आपका 69,400 आएगा। अब है लास्ट ट्रांजैक्शन। लास्ट ट्रांजैक्शन में क्या है, ब्रोट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज 5,000 रुपीज। तो पर्सनल यूज के लिए मोटरसाइकिल परचेज की गई है। इसका इम्पैक्ट दो जगह होगा। एक तो 5,000 को कैश में से माइनस कर दीजिए, दूसरा कैपिटल में से माइनस कर दीजिए। यहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं होगा वहां पे जीरो मेंशन कीजिएगा। इसके बाद आपको फिर टोटल करना है तो 59,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो कैश में 54,000 आएगा, स्टॉक 30,000 का है, प्रीपेड 500 रुपीज का है, आउटस्टैंडिंग 100 रुपीज का है और क्रेडिटर में जो आएगा 20,000 रुपीज आएंगे, कैपिटल में जो आएगा वो 64,400 रुपीज आएंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कि क्या आपकी एसेट साइड लायबिलिटी प्लस कैपिटल की इक्वल है। तो आप टोटल करेंगे एसेट साइड का तो ये आपका आएगा 84,500 और क्रेडिट साइड का टोटल मतलब कि लायबिलिटी साइड का टोटल भी 84,500 आएगा। तो हमारी एसेट साइड हमेशा लायबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल होनी चाहिए। अगर आपके केस में इक्वल नहीं आ रही है तो हो सकता है कि कोई मिस्टेक हुई हो किसी भी ट्रांजेक्शन में, आपको चेक करना होगा वो। तो हमारे केस में इक्वल है। अब आपको यहाँ पे बैलेंस शीट भी बनानी है। तो बैलेंस शीट किस तरीके से बनेगी, देखिए यहाँ पे टोटल कर लीजिएगा। इसके लिए आपको अकाउंटिंग इक्वेशन की हेल्प लेनी है। एसेट में जो हमारा अमाउंट जाएगा 54,500 और 30,000 जाएगा, टोटल 84,500 है। लायबिलिटी में जो हमारा
अमाउंट था वो 20,000 प्लस 100 और प्लस 64,000, ये भी 84,500 ही होगा। तो बैलेंस शीट इस तरीके से बनेगी। लायबिलिटी साइड होती है, एसेट साइड होती है। लायबिलिटी में आप लायबिलिटी वाले आइटम मेंशन कीजिएगा, कैपिटल, क्रेडिटर, सैलरी आउटस्टैंडिंग, इसका अमाउंट भी आपको अकाउंटिंग इक्वेशन से पता चल जाएगा। एसेट में आपको एसेट मेंशन करना है, कैश, प्रीपेड रेंट और स्टॉक, इसका अमाउंट भी आपको अकाउंटिंग इक्वेशन से पता चल जाएगा। तो टोटली हमारी लायबिलिटी साइड मतलब बैलेंस शीट और एसेट साइड, हमारी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड और एसेट साइड हमारी इक्वल होगी। तो यही हमें इस क्वेश्चन में करना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।